मूवी की शुरुआत में एक जंगल को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक कपल साइकिलिंग कर रहा है। उन दोनों का नाम डायरा और निक होता है। साइकिलिंग करने के बाद वे दोनों थक जाते हैं और वहाँ पर हॉट वाटर में नहाने लगते हैं। लेकिन कुछ दूर एक पेड़ के पीछे थ्री फिंगर उनको नहाते हुए देख रहा होता है। अब वे वहाँ से जाने लगते हैं। थ्री फिंगर उनका पीछे करने लगता है और थ्री फिंगर निक को एक तीर मार देता है, जिससे निक साइकिल से नीचे गिर जाता है। अब डायरा साइकिल से उतरकर निक की मदद करने के लिए पहुंचती है, लेकिन थ्री फिंगर एक और तीर मारता है। वह तीर निक के खोपड़ी के आर पार हो जाती है। ये सब देखने के बाद डायरा डर जाती है और वहां से साइकिल उठाकर भागने लगती है। लेकिन कुछ देर बाद डायरा एक तार से टकरा जाती है। वह उसकी आंख में लग जाता है। अब यह नुकीला तार डायरा के आंख के अंदर घुस जाते है और वहां पर थ्री फिंगर आकर उसकी गर्दन को काट देता है। अब अगले सीन में देखते हैं एक फ्रेंड ग्रुप अपनी कार में एक होटल में घूमने के लिए जा रहे होते हैं। उस होटल का नाम होप स्प्रिंग होटल होता है। अब हमें यह पता चलता है कि डैनी ने अपनी लाइफ से फ्रस्ट्रेट होकर सुसाइड करने की कोशिश की थी। उसके बाद उसे एक लेटर मिलता है। उसमें लिखा होता है कि वह होप स्प्रिंग होटल का इकलौता मालिक है, इसलिए वह अपनी नई लाइफ को जीने के लिए होप स्प्रिंग होटल में जाता है। काफ़ी लंबी जर्नी के बाद फाइनली वे होटल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ पर होटल के मैनेजर जैक्सन और सैली उनका वेलकम करने के लिए होटल के गेट पर आते हैं। वे उन सब को देखकर खुश नहीं होते, क्योंकि उन्हें लगा था कि वहाँ पर अकेला डैनी आने वाला है और वह अपने साथ दोस्तों को भी लिया है। अब अगले सीन में हम एक औरत को देखते हैं जो इस होटल से जाने की तैयारी कर रही है। वहाँ पर एक कुल्हाड़ी आकर सीधे उस बूढ़ी औरत के पेट में लगती है। इस कुल्हाड़ी के लगने से वह अधमरी हालत में हो जाती है। मैं वहाँ पर होटल का मैनेजर जैक्सन वहाँ पर आता है और उस बूढ़ी औरत की गर्दन मरोड़कर उसे मार देता है। एक्चुअली इस बूढ़ी औरत को उन 3 हिलेकस ब्रोदर ने मारा था। जैक्सन उन्हें कहता है कि अभी तुम्हें और इंतजार करना होगा। ये देखकर लगता है कि ये तीनों भाई और होटल का मैनेजर आपस में मिले हुए हैं। यहाँ पर उसके दोस्त होटल के सामान को देखकर हैरान हो रहे थे, क्योंकि ये सब सामान बहुत ही कीमती और राजाओं महाराजाओं वाला था, क्योंकि ये सब सामान डैनी का होने वाला था। अब जब रात होती है तो जैक्सन जंगल की तरफ जाता है। वहाँ पर वे तीनों हिलिकस ब्रदर होते हैं। जैक्सन उन तीनों को डांटता है कि तुम्हें उस बुढ़िया को ऐसे नहीं मारना चाहिए था, और वह उन्हें समझाता है कि तुम्हें कुछ गड़बड़ नहीं करनी है। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जैक्सन, सैली और ये तीनों भाई आपस में मिलजुल कर रहते हैं। ऐसा लगता है ये तीनों भाई आपस में मिले हुए हैं। अगली सुबह डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी डैनी को ढूंढ रहे होते और वहाँ पर देखते हैं कि मैनेजर एक बाल्टी की मदद से वहाँ पर खून साफ कर रहा है, लेकिन वह उसे इग्नोर कर देती है। इस तरफ ब्रायन और उसकी गर्लफ्रेंड मार्केट में कुछ खरीदने के लिए गए होते हैं, जहाँ उन्हें मार्केट के नोटिस बोर्ड पर मिस हुए लोगों की फोटो दिखाई देती है। अब वहाँ पर पुलिस वाला आता है और वहाँ पर उस बॉडी औरत का फोटो भी लगा देता है जिसको जैक्सन ने मारा था। इधर होटल में जैक्सन डैनी को उसके होटल के पूर्वजों की फोटो दिखाते हैं और उनके बारे में बता रहा होता है। इसके बाद जैक्सन उन्हें उनके खानदान के पुराने हथियारों के बारे में बताता है। इन सब को देखने के बाद डैनी को वहाँ पर रखे तीर कमान बहुत पसंद आता है। जैक्सन उसे कहता है कि तुम्हें इसे जंगल में जाकर इस्तेमाल करना पड़ेगा। दोनों जंगल में शिकार करने के लिए पहुँचते हैं। जैक्सन उसे शिकार करने का तरीका बता रहा होता है, जिससे डैनी एक तीर से हिरन को मार देता है। अब वहीं हम एक पुलिस वाले को देखते हैं जो इस जंगल की तरफ आ रहा होता है। वह रास्ते में एक पेड़ को गिरा हुआ देखता है और गाड़ी से निकलता है। इसके बाद उसको जंगल में कुछ हलचल सुनाई देती है और उसके बाद वह जंगल में जाता है। वहाँ पर उसे थ्री फिंगर दिखता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे तीर मार देता है और उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। इधर डैनी ने अपने तीर के निशाने से हिरन को घायल कर दिया होता है। वह अपने निशाने से काफ़ी खुश होता है। वह चाकू की मदद से हिरन को मार देता है। और इधर हम होटल में देखते हैं कि उसके दोस्त स्विमिंग पूल में मजे कर रहे हैं। उन्हें डैनी की खबर काफ़ी देर से नहीं मिली थी, इसलिए वह उसको ढूंढ भी रहे थे। अब इसके बाद डैनी का एक दोस्त जिसका नाम विक है, वह डैनी को ढूंढने के लिए जंगल के बीचों बीच चला जाता है। वहाँ पर वह देखता है कि एक दरिंदा हिरन के मांस को कच्चा ही खा रहा है। उसे देखकर वह बहुत डर जाता है और वहाँ से भागने लगता है। वह भागते भागते डैनी से टकरा जाता है और वे दोनों ढलान से नीचे गिर जाते हैं। वहाँ पर कुछ कटीले तार होते हैं। वे नुकीले तार डैनी के बॉडी में लग जाते हैं। वहाँ पर जैक्सन आ जाता है और वे उन दोनों को बचा लेता है और होटल ले जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि सैली डैनी के जख्मों को साफ कर रही है। वह उसके साथ साथ डैनी के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन वहाँ पर डैनी की गर्लफ्रेंड टोनी आ जाती है, जिसे देखकर सैली वहाँ से बाहर चली जाती है। और इसके बाद डैनी और टोनी आपस में इंटीमेट होते हैं, जिसे सैली देखकर उन दोनों से जल रही होती है।
अगली सुबह डैनी पहले से अच्छा महसूस कर रहा होता है और इसके बाद वह अपनी सारी मेडिसिन को प्लस कर देता है। डैनी अपने दोस्तों के साथ लंच करता है। वह उन सबको बताता है कि मुझे यह होटल बहुत पसंद आया है, मैं यहीं पर रहूँगा। लेकिन उसके दोस्त डैनी को यहाँ पर रुकने को मना करते हैं। इसके बाद ब्रायन और जिलियम अपने कमरे में जाते हैं। ब्रायन को उसके बैग से एक स्टैचू मिलता है जो बहुत ही कीमती था। इसके बाद ब्रायन भी वहाँ की चीज़ों को चुराने लगता है। वह और कीमती चीज़ों को चुराने के लिए वहाँ के बेसमेंट में पहुँच जाते हैं। इस बेसमेंट को देखकर ऐसा लगता है यहाँ पर किसी शख्स को सेंटर में रखकर उसके साथ इंटीमेट कराया जाता है और यहाँ पर बाकी शख्स उसको देखते हैं। और अब यहाँ पर जिलियम के मन में भी यह सब ट्राई करने का मन करने लगता है और वे दोनों इंटीमेट होते हैं। वहीं पर दूसरी साइड में सैली उनको इंटीमेट होते हुए देख रहे होते हैं और उसके अंदर भी फीलिंग आ जाती है। अब यहाँ पर ये दोनों इंटीमेट हो रहे होते हैं, लेकिन वहाँ पर वे तीनों दरिंदे भी आ जाते हैं। वे पत्थर को उठाकर ड्रैन के सर में मार देते हैं और लड़की की टांग को बीच में से पकड़कर चीर देते हैं, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है। सैली वहाँ से बाहर निकलकर उनके सामने आती है और वह तीनों ब्रदर को डांटती है। इसके बाद सैली ब्रायन को अपने रूम में ले जाती है और वह ब्रायन के घाव को पोंछते हुए उसके साथ भी इंटीमेट होने की सोचती है। लेकिन उसी वक्त वहाँ पर जैक्सन आता है और वह उसे ऐसा करने से मना करती है। वह उसे कहता है कि तुम्हें डैनी के लिए वेट करना होगा। टोनी को यहाँ पर कुछ ठीक नहीं लगता है, इसलिए वह डैनी को वापस चलने के लिए मनाती है। उसके फ्रेंड भी यहाँ से वापस चलने को कहते हैं, लेकिन डैनी उनकी बात नहीं मानता। जब डैनी अंदर जाता है तो जैक्सन और सैली उसे सीक्रेट बात बताने की कोशिश करते हैं। वे उससे कहते हैं कि कुछ सीक्रेट बात है जो हमने तुमसे छिपाई है, और विक उनकी बातों को चुपकर सुन रहा होता है। अगली सीन में देखते हैं कि जैक्सन और सैली डैनी को एक गांव में ले जाते हैं। यहाँ पर वे सभी डिफॉर्म हुए लोग यानी कि हिलिकस लोग ही रहते हैं। विक भी उनका पीछा करते हुए उनके पीछे आया हुआ था। अब सैली डैनी से बताती है कि ये सभी तुम्हारे परिवार वाले और तुम भी इन्हीं की तरह हिलिकर हो। सैली यह भी बताती है कि यह किसी केमिकल रिएक्शन की वजह से डिफॉर्म हो गए हैं। अब इनको बचाने का तुम ही एक साधन हो। इसके बाद वहाँ पर वे तीनों भाई भी पहुँचते हैं और उन्हें जंगल से हलचल सुनाई देती है और वे विक को पकड़ लेते हैं। वे विक को उन सभी के बीच में लाता है। विक डैनी से मदद मांगता है, लेकिन डैनी जैक्सन और सैली की बातों में आ गया होता है और वह नशे में भी होता है। इसके बाद वे उसे रस्सी से लटकाकर उसका गला काट देते हैं और उसको मार देते हैं। विक से निकलने वाले खून को सैली कटोरे में भरकर लाती है और डैनी को पीने के लिए देती है। इससे यही लगता है कि डैनी इन सभी की तरह हिलकर हो चुका है और वे दोनों इन सभी के सामने इंटीमेट होते हैं। अब अगली सुबह डैनी होटल वापस आता है। उसकी हरकतें बदली हुई होती है। उसके मुंह पर अभी भी खून लगा होता है, लेकिन उस पर कोई ध्यान नहीं देता। अब दूसरी तरफ निक को कुछ संभाल आती है। वे तीनों एक सीक्रेट रूम की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पर वे देखते हैं कि जैक्सन लंच बना रहा है। वे थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि वहाँ पर इंसानों के कटे हुए अंग पड़े हुए हैं, जिसे देखकर वह तेजी से भागते हैं। लेकिन उनके भागते समय वहाँ पर वे तीनों हिलकर से आ जाते हैं। वे निक को पकड़ लेते हैं और उसके मुंह में पानी का पाइप छूट देते हैं। पानी के पाइप से उसके पेट फटने से उसकी मौत हो जाती है। इसके बाद रोड भी ट्रैप में फंस जाता है, जिससे थ्री फिंगर उसे घसीट कर मार देता है। टोनी जल्दी से डैनी के पास जाकर यहाँ से चलने के लिए कहती है, लेकिन डैनी को पता होता है कि यहाँ पर क्या चल रहा होता है। वह उसे यहाँ से भागने के लिए कहता है। टोनी एक गन लेकर भागती है, लेकिन उसे रास्ते में सैली मिलती है। अब इन दोनों के बीच में फाइट होती है। टोनी सैली के सिर को गर्म पानी के सिंक में डुबो देती है और उस पर गोली चला देती है। अब यहाँ पर डैनी आता है, जो सैली को टोनी के हाथों से बचा लेता है। डैनी उससे कहता है कि भाग जाओ, वरना तुम्हारे साथ भी गलत होगा। टोनी यहाँ से भागते हैं, लेकिन जैक्सन उसे पकड़ लेता है। यहाँ पर टोनी ने सैली को नुकसान पहुँचाया था, इसलिए जैक्सन उसे मारने वाला होता है। डैनी जैक्सन से कहता है कि ये काम मैं करूँगा, लेकिन डैनी टोनी को नहीं मार पाता, जिससे टोनी उससे बचकर भागने लगती है और रास्ते में उसे वे तीनों हिलकर्स मिलते हैं। ये टोनी को भी मार देते हैं। अगले सीन में हम देखते हैं कि होटल में नए टूरिस्ट आए हुए हैं और इन सब को डैनी मैनेज कर रहा है। डैनी किचन की तरफ जाता है, जहाँ पर तीनों हिलकर्स ब्रदर मांस को खा रहे होते हैं। वह उनको कहता है कि हमें किसी इम्पोर्टेंट काम के लिए जाना है। जिसके बाद डैनी और सैली उस इंटीमेट होने वाली जगह पर जाते हैं और वे तीनों के सामने इंटीमेट होते हैं। यहीं पर ये मूवी समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी रॉन्ग टर्न 6 मूवी।